हेलो प्यारे बच्चों, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 1। ठीक है, आपका पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले आप लोगों ने जो छोटी क्लासेस से शुरू किया है वहीं से आज आपका रिवीजन करते हैं। ठीक है, नंबर सिस्टम में सबसे पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा नेचुरल नंबर, जिसे हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। तो नेचुरल नंबर में क्या सब आते हैं? 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ठीक है, इनफाइनाइट नेचुरल नंबर हम लोगों ने पढ़ा है। नेचुरल नंबर से शुरू करने के बाद, नेचुरल नंबर के बाद अगर इसी में हम ज़ीरो को इन्वॉल्व कर देते हैं, ठीक है, तो ज़ीरो प्लस ऑल नेचुरल नंबर, ये सबको मिला के हम कहते हैं होल नंबर। ठीक है, होल नंबर जिसे हम कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अगर इसमें देखिए अभी पॉजिटिव नंबर हैं सब, अगर नेगेटिव नेचुरल नंबर और ज़ीरो को मिला लेते थे तो हम कहते हैं इंटीज़र। ठीक है, जिसे हम कैपिटल Z या फिर I से डिनोट करते हैं। तो इसमें क्या आते हैं? पूरे सारे नेगेटिव नेचुरल नंबर, -3, -2, -1 एंड सो ऑन, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ये सारे क्या कहलाते हैं? सेट ऑफ इंटीज़र। ठीक है, यानी इंटीज़र में क्या क्या आ रहे हैं? ज़ीरो आ रहा है, पॉजिटिव नेचुरल नंबर और नेगेटिव नेचुरल नंबर। क्लियर है? उसके बाद आप लोगों ने पढ़ा था फ्रैक्शन, P/Q। तो फ्रैक्शन को भी हम P/Q लिखते हैं। और उसके बाद आप लोगों ने 8th में पढ़ा था रैशनल नंबर। ठीक है, तो फ्रैक्शन को अगर हम अभी फ़िलहाल के लिए कैपिटल F से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो ऑल दोस नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q सच दैट P एंड Q आर क्या होते हैं? होल नंबर या फिर नेचुरल नंबर होंगे। ठीक है, यहाँ लिख देती हूँ नेचुरल नंबर या फिर होल नंबर। एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, मतलब इन दोनों में से कोई भी होंगे, लेकिन जो डिनोमिनेटर होगा वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, तब हम इसको बोलते हैं फ्रैक्शन। फिर रैशनल नंबर, जिसको हम कैपिटल Q से डिनोट करते हैं, उसको हम कैसे लिखते थे? Q इज़ इक्वल टू P/Q, सेम डेफिनेशन, सच दैट P एंड Q आर इंटीज़र। ठीक है, इंटीज़र मतलब माइनस वाले पॉइंट भी आएंगे, प्लस वाले भी आ सकते हैं, ज़ीरो भी आ सकते हैं, लेकिन साथ में डिनोमिनेटर शुड नॉट इक्वल टू ज़ीरो। डिनोमिनेटर यानी कि Q की वैल्यू आपकी ज़ीरो बस नहीं होनी चाहिए, बाकी कोई भी हो सकते हैं, मतलब इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों आ सकते हैं। यहाँ से आप ध्यान देंगे कि सभी फ्रैक्शन आपके रैशनल नंबर हो सकते हैं, बट ऑल रैशनल नंबर इज़ नॉट फ्रैक्शन। ठीक है, यानी क्योंकि माइनस वाले पॉइंट भी आपके रैशनल नंबर में शामिल होंगे। क्लियर है? रैशनल नंबर के बाद आप लोगों ने पढ़ा है इर्रेशनल नंबर। तो इर्रेशनल नंबर किसको बोलते हैं? वे नंबर जो रैशनल नंबर नहीं है। ठीक है, अब रैशनल नंबर की एक और डेफिनेशन है जो आप लोगों ने आप पढ़ेंगे अभी। ठीक है, क्लास 9th में ही, तो जब वो आएगा तब फिर उसे बताएंगे। तो अभी फ़िलहाल के लिए इतना रिवाइज़ कर लीजिए। नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं, होल नंबर किसको बोलते हैं, इंटीज़र किसे कहते हैं, ठीक है, और फ्रैक्शन और रैशनल नंबर। ठीक है, इन सब को मिला के हम कहते हैं रियल नंबर। ठीक है, तो जब वो आएगा तो उसके बाद आगे फिर देखते जाएंगे। क्लियर है? अब यहाँ से अब फिर हम इसके बाद एक्सरसाइज में आते हैं। तो एक्सरसाइज आपका फर्स्ट पॉइंट 1.1 है आपका। सबसे पहला क्वेश्चन है, इज़ ज़ीरो अ रैशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ P/Q? तो येस, ज़ीरो हमारा रैशनल नंबर है, क्योंकि ज़ीरो को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं 0/1, जिसके अपॉन में कुछ नहीं होता, यानी 1 तो होता है। ठीक है, और देखो P/Q के फॉर्म में है, P एंड Q आर इंटीज़र, ज़ीरो भी इंटीज़र है, 1 भी इंटीज़र है, एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं है, इसलिए हम इसे रैशनल नंबर कहेंगे। क्लियर है? आई होप यहाँ तक आपको समझ आ रहा होगा। अगर कुछ भी डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। क्लियर है? सेकेंड क्वेश्चन है, फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। अब देखिए 3 है और 4 है, ये भी रैशनल नंबर है। क्यों है? क्योंकि इसके अपॉन में कुछ नहीं है, तो 1 है, और 1 भी आपका इंटीज़र है। क्लियर है? तो 3 और 4 के बीच में आपको कितने रैशनल नंबर लेने हैं? 6 रैशनल नंबर। तो इसका सॉल्यूशन अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक है, तो कैसे करेंगे? 3 और 4 इसके बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर है, लेकिन हमको कितने चाहिए? ओनली 6 चाहिए। ठीक है, 6 नंबर्स। क्लियर है? तो अब कैसे करेंगे? इन दोनों का देखिए, मान लेते हैं वो Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 और Q6 है। ठीक है, जितने निकालने हैं उसको हमने
नाम दे दिया। तो Q1 की वैल्यू अब कैसे निकालेंगे? सबसे पहले इन दोनों को सम करके हाफ कर दीजिए। 3 + 4/2 दैट इज़ 7/2। ठीक है, ये एक नंबर हुआ। Q2 की वैल्यू अब देखिए ये कहाँ कहाँ लाई करेगा, 3 और 4 के बीच में है 7/2। क्लियर है? अब इन दोनों के बीच में हम निकालते हैं, तो कैसे निकलेगा? 3 + 7/2 दैट इज़ कितना हो जाएगा? 6 + 7 यानी 13/4। ये भी किसके किसके बीच होगा? इन दोनों के बीच में। इसका मतलब क्या हुआ? 3 is less than 13/4 is less than 7/2 is less than 4। क्लियर है? 2 निकल गए। Q3 की वैल्यू, Q3 इज इक्वल टू, फिर इन दोनों के बीच का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? इन दोनों के बीच भी निकाल सकते हैं, इन दोनों के बीच भी निकाल सकते हैं। ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट रैशनल नंबर आपको मिलेंगे। क्लियर है? तो 3 + 13/4/2 तो कितना हो जाएगा? ये 12 + 13/8 यानी कि 25/8। क्लियर है? अब देखते हैं इन दोनों के बीच में हो गया, इन दोनों के बीच भी निकाल सकते हैं, इनके बीच भी निकाल सकते हैं। हमको ओवरऑल क्वेश्चन इनके बीच बोला गया है। ठीक है, तो फिर से अब चलिए इन दोनों के बीच निकाल लेते हैं। तो Q4 अब क्या होगा आपका? Q4 इज इक्वल टू 7/2 + 4/2 तो कितना होगा? 7 + 8/4 दैट इज़ 15/4। ये हो गया Q4। ठीक है, Q4 किन के बीच में है? इन दोनों के बीच में है। मतलब अब कैसे लिखेंगे हम? अभी 3 is less than 25/8 is less than 13/4 is less than 7/2 is less than 15/4 is less than 4। क्लियर है? नेक्स्ट निकालते हैं Q5 इज इक्वल टू, इन दोनों के बीच निकाल लेते हैं फिर से। तो कितना हो जाएगा? 15/4 + 4/2 दैट इज़ 15 + 16/8 कितना होगा? 31/8। इन दोनों के बीच हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर फिर से आ जाएगा 13/8। अब एक Q6 और निकाल लेते हैं, उसके बाद फिर हम इसको ऐड करेंगे। ठीक है, तो 31/8 + 4/2 दैट इज़ 31 + 32/16 दैट इज़ 63/16। ठीक है, अब इसको कैसे लिखेंगे? सब ये भी इसके बीच में है तो कितना हो जाएगा आपका? 3 is less than 25/8 is less than 13/4 is less than 7/2 is less than, अब देखो 15/4 इसके बीच में आया था 31/8, इसके बीच में आया है 63/16 और फिर है 4। ठीक है, ये सब देखिए 1 2 3 4 5 6 रैशनल नंबर्स हमने निकाल लिए। किनके बीच? 3 और 4 के बीच। क्लियर है? इन सब की वैल्यू 3 और 4 के अंडर ही होगी अगर आप उसको डेसिमल में काउंट करेंगे तो। क्लियर है? आई होप आपको यहाँ तक समझ आ रहा होगा। अगर कुछ भी क्वेश्चन में डाउट आता है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। अब देखिए इन दोनों नंबर्स के बीच में कितने रैशनल नंबर निकालने हैं आपको? तो हम क्या कर रहे हैं? इसके इक्विवेलेंस फ्रैक्शन निकाल रहे हैं। ठीक है, तो इक्विवेलेंस फ्रैक्शन निकाल लेने के बाद इसके बीच के 18/30, उसके बाद आ जाएगा 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30 और 24/30। ठीक है, तो ये इस तरह से हमको 5 रैशनल नंबर बोला गया था तो पाँचों निकल गए। अगर ज़्यादा निकालने बोलेगा तो कोई बड़ी इक्विवेलेंट नंबर लेके उसके बीच की हम रैशनल नंबर जितना वो कहेगा उतना निकाल सकते हैं, क्योंकि 2 रैशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ट्रू और फॉल्स बताना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। तो अभी हमने देखा
कि देखिए सभी नेचुरल नंबर हैं और इसमें ज़ीरो एक्स्ट्रा है, तब वो हम होल नंबर उसको बोलते हैं। मतलब ये लाइन सही है कि एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है और होल नंबर भी में भी 1 से पूरे सारे नेचुरल नंबर आते हैं और इसके अलावा एक एक्स्ट्रा ज़ीरो भी होता है। मतलब अगर ये लाइन ये होती कि एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर तो फॉल्स होता, लेकिन क्योंकि ये कहा है कि एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर, दैट इज़ ट्रू। क्लियर है। सेकेंड क्वेश्चन है एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर, सॉरी ये फर्स्ट था, ठीक है। एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर। अब बताइए एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर, तो ये तो फॉल्स दिख रहा है, क्योंकि इंटीजर में आप देख सकते हो नेगेटिव वाला नेचुरल नंबर भी आ रहा है, पॉजिटिव नेचुरल नंबर और ज़ीरो, मतलब होल नंबर पूरे को और साथ में नेगेटिव नेचुरल नंबर मिलाकर इंटीजर हो रहा है। तो हर इंटीजर तो होल नंबर नहीं है, जैसे -3 है, -2 है, माइनस वाले कोई भी वैल्यू होल नंबर नहीं है, इसलिए ये आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट है एवरी रैशनल नंबर इज़ अ होल नंबर, तो ये भी आपका गलत है, क्योंकि एवरी रैशनल नंबर इज़ अ होल नंबर, ये भी गलत है, क्योंकि 1/2 रैशनल नंबर है पर ये होल नंबर में नहीं आता, 3/5 रैशनल नंबर है पर ये होल नंबर में नहीं आता। तो इस तरह से आप ये नंबर सिस्टम जो अभी थोड़ा देर पहले बताया गया है, अगर इसको ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे तो आपसे ये ट्रू और फॉल्स में गलती नहीं होगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आपका एक्सरसाइज फर्स्ट 1.1 कंप्लीट होता है। इसके आगे के लिए वीडियो को देखते रहें और कुछ भी अगर डाउट होता है तो कमेंट में ज़रूर पूछें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।